अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज नई किस्त लेके हाजिर हुआ हूं। मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूंगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, या वो किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो चलते हैं काम की बात की तरफ। किस नंबर 94 आज लेके मैं हाजिर हुआ। तो आज का वाकया एक चाइना का वाकया है, चाइनीज लिटरेचर से लिया गया है। एक दफ़ा का जिक्र है कि चाइना में एक औरत, बूढ़ी औरत जो सी थी, वो दो घड़े लेके आती। तो उसके ना एक लठ लठ समझते हैं जिसके ऊपर ऐसे करके लठ होता है कि ना दोनों तरफ घड़े उसके लटकाए जा सकते हैं। तो एक औरत जो सी थी वो ऊपर लठ के ऊपर दो घड़े लेके आती, तो उनमें पानी भरती। ये पुरानी मिसाल है। अब तो चाइना बहुत एडवांस हो चुका है, मगर ये कि जो अच्छी बातें हैं वो लिटरेचर में हमेशा याद रहती हैं। जैसे शेर और चूहा अब देखने में नज़र नहीं आता मगर लिटरेचर में शामिल है, ठीक है। कछुआ और खरगोश शामिल है। तो इसी तरह वो औरत जो सी थी वो लेके आती लठ के ऊपर दो घड़े बांध के, तो उनमें पानी होता। तो उनमें से जो एक घड़ा था ना, उसमें छोटा सा सुराख था। तो जब वो औरत रोज़ाना लेके आती पानी, तो उसमें जो एक जो घड़े वाला जो टूटा हुआ घड़ा था ना, वो जो सुराख वाला घड़ा था उसमें से पानी गिरता और आधा घर पहुंचता, जबकि दूसरा घड़ा जो सा था वो साबुत घड़ा था, तो उसमें पूरा पानी घर पहुंचता। तो ऐसे रोज होता जाता। तो अब जो, क्योंकि कहानी में किरदार होते हैं, हर चीज किरदार होती है, तो एक जो टूटे वाला घड़ा था और जो साबुत वाला घड़ा था उनमें आपस में तकरार होती है। वो कहता कि देखो, हमारी मालकन जो सी है वो पानी लेके आती है, तुम तो आधा पानी गिरा देते हो, तुम तो मजदूर हो, तुम तो नकम्मे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। देखो मैं पूरा पानी लेके आता हूँ, ठीक है। और मैं मेरी वजह से मालकन खुश होती है कि उसका दिन गुजर जाते हैं, वरना अगर तुम्हारे सर पे रहो तो तुम्हारे सर पे तो 2 दिन नहीं गुजर सकते। यानी कि वो उसको तंग करता, उस घड़े को, कि देखो। खैर आखिर उनमें तकरार चलती रही। रोज पानी ऐसे जो सा वो आधा घड़े का जो सा है वो रास्ते में गिर जाता, और दूसरा घड़ा जो सा है उसमें साबुत पानी आता। तो पानी 2 दिन भी कभी निकल जाते, कभी 3 दिन भी निकल जाते ज़्यादा सर्द मौसम में, और कभी गर्मियों में दो दो दफ़ा भी लाना पड़ता। आखिर पूरा साल गुजर गया। जब 1 साल गुजर गया तो घड़ा जो सा था, जो सुराख वाला घड़ा था, उसने अपनी मालकन से कहा, जो उसमें पानी लेके आती थी, उसने कहा कि देखिए मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, आप मुझे तोड़ के नया घड़ा ले लें, क्योंकि आप इतनी मुशक्क़त से, मेहनत से इतना पानी भर के लाती हैं, मगर मैं आधा पानी रास्ते में गिरा देता हूँ। मेरी वजह से ये नुकसान हो रहा है, और जो दूसरा घड़ा है वो सारा पानी लेके आता है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो मैं अंदर ही अंदर गिल्टी फील करता हूँ कि मेरी मालकन की मेहनत ज़ाया होती है। तो आप मुझे तोड़ के नया घड़ा ले लें, ठीक है, ताकि आपका पूरा पानी आ सके और आपकी जो मेहनत है वो आधी मेहनत रहेगा ना जाए। तो उस औरत ने आगे से जो जवाब दिया है वो इतना ज़बरदस्त है। उसने कहा, देखो मुझे तुम्हारी इस कमज़ोरी का पता है, मगर मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जिस साइड पे होते हो ना लटके, मैंने उस साइड पे बीज बिछा दिए थे रास्ते में फूलों के। और पानी के यानी कि ना किनारे से लेके, जहाँ से वो पानी भरते थे ना नहर में, वो कह रही किनारे से लेके यहाँ तक आते आते जहाँ जहाँ तुम्हारा पानी गिरता है वहाँ वहाँ मैंने फूलों के बीज 1 साल पहले दबा दिए थे। और वहाँ वहाँ देखो, ज़रा गौर से जाके तुम देख सकते हो कि वहाँ वहाँ तो फूल खिले हुए हैं। तो जबकि दूसरी साइड पे ये खड़ा है, तो क्योंकि ये सारा पानी इसका जो सा साबत आता है, इसका पानी तो गिरता ही नहीं है। जब इसका पानी नहीं गिरता तो वहाँ मैंने बीज भी नहीं डाले थे, इसलिए वहाँ कोई फूल ही नहीं है। सो इसका सारा रास्ता वीरान है, जबकि तुम्हारी साइड सारी फूलों से भरी हुई है। और तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, तुमने मुझे पानी भी दिए और फूलों के गुलदस्ते भी दिए, और मेरे घर की रौनक बढ़ाई, और मेरे घर की डेकोरेशन भी बढ़ाई है, और उन फूलों की खुशबू से मैं ताजगी महसूस करती हूँ। इसलिए तुमने जो काम किया है वो ये भी नहीं कर सका। सिर्फ कहने से मिसाल, इस बात को गौर से समझना होगा अब हमें, कि अगर कोई किसी के पास कोई कमज़ोरी है ना, तो अगर इंसान अक्ल और तदब्बर से काम ले ना, तो उस कमज़ोरी में भी से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। उस कमज़ोरी में से भी कोई पॉजिटिव एक्ट करके इंसान जो सा है वो
बहुत अच्छा, यानी कि ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स ले सकता है, अच्छा नतीजा ले सकता है। तो इसलिए परेशानी या कमज़ोरी को कमज़ोरी को ताने देने की बजाय उस कमज़ोरी से कोई पॉजिटिव एक्ट करके उस कमज़ोरी को आप क्या करें, क्वालिटी में चेंज करने की कोशिश करें। कोई ना कोई, देखें, कोई अगर कोई कमज़ोरी है ना, तो उसके बदले में कोई क्वालिटी है। हो सकता है वह कमज़ोरी ज़ाती तौर पे क्वालिटी हो, मगर हमें पता नहीं चलता। तो हमें पहले तो गौर करना चाहिए कि अगर ये कमज़ोरी है, अगर अल्लाह ने हमें कोई कमज़ोरी दी है, तो यकीनन उसके पीछे कोई पॉजिटिव क्वालिटी होगी। मैं अपनी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं अपने कज़नों में जो सा है, मेरी डिसेबल हूँ मैं भी। तो मैं अपने कज़नों में जो बिल्कुल फिट फाट थे, उन सबसे ज़्यादा मैं एजुकेटेड हूँ, और अल्लाह ताला ने सबसे नौकरी भी जो सी है वो मुझे इस पहले नंबर पे अच्छी दी है। तो इसलिए मैं कहने से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो कमज़ोर बंदा होता है या माज़ूर बंदा होता है उसे हम धकेल दें, उसे धक्का दे दें, उसे ताने देते रहें। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर कोई कमज़ोरी या मुश्किल, कमज़ोरी से मुराद यहाँ कोई परेशानी या तकलीफ भी हो सकती है, मगर अगर आप उसका कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन साथ दें, तो यकीन करें वो कमज़ोरी, वो परेशानी खुशी में बदल सकती है। वो चीज़ जौन सी है उसका कोई बिल्कुल ऐसा इफ़ेक्ट सामने लाया जा सकता है जो आपकी ज़िंदगी में हुस्न बखेर दे, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला दे, आपकी ज़िंदगी को रोशन कर दे। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।